अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मैं वंदना तिवारी हूँ। भाजपा में मेन टीम में जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। और मेरा और एक परिचय है कि मेरे पिता स्वर्गीय प्रभाष चंद्र तिवारी भागलपुर के पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जो कि यहाँ के अच्छे नेता में थे, उनकी मैं सुपुत्री हूँ, बड़ी बेटी हूँ मैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी कार्य कर रही हूँ पार्टी के लिए। भागलपुर से आज आप मुरारी जी के प्रचार में आई हैं, तो क्या कुछ कहिएगा और कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कई गाँवों का भी यहाँ दौरा किया। वैसे तो एक दिन का टाइम मेरे लिए कम पड़ रहा था, लेकिन बहुत पॉजिटिव हैं लोग, बहुत अच्छे से लोगों ने रिस्पांस दिया। और लोगों का कहना है कि इस बार मुरारी पासवान जी को हम जिताएंगे। अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर आज क्या कुछ कहिएगा? अमित शाह जी आए और उनकी सभा में काफ़ी भीड़ थी। मतलब मुझे लग रहा है कि लाख के अंदर लोग होंगे। तो उस सभा में उन्होंने जो बहुत सारे अपने पीरपैंती के उत्थान के लिए जो कार्य होंगे मुरारी पासवान जी के जीतने के बाद, उन सब का उन्होंने अपना बताया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमित शाह जी हमारे पीरपैंती में आए और यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है कि मुरारी पासवान जी जीतेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा और बहुत तेजी से। पीरपैंती की आम जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिएगा? समय कम है, काम ज़्यादा है, निकल पड़ो, घर घर में जाओ और एक नहीं 5-5 को जगाओ। हमें इस बार जीतना है और जीतना है। भारतीय जनता पार्टी को, मुरारी पासवान जी को जिताना है और एनडीए की सरकार इस बार बनेगी। इसलिए पीरपैंती की सीट बहुत ज़रूरी है। तो जनता की, पूरी पीरपैंती की जनता से मेरी अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप को वोट दें और मुरारी पासवान जी को जिताएं। आज अमित शाह जी का कार्यक्रम था प्रगति मैदान में, क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना क्या है, सुनामी की लहर पीरपैंती में आ गई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे बिहार में फर्स्ट चरण का मतदान हुआ, वो रुझान एक तरफा एनडीए के पक्ष में, वैसे ही पीरपैंती विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी भाई मुरारी पासवान जी के पक्ष में हवा एक तरफा है। और ये बड़े अपार मतों से जीत कर ये विधानसभा जाएंगे। पीरपैंती में क्षेत्र में आप लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान है इस बार, क्या कुछ? जनता का रुझान एक तरफा है। जहाँ तक ये सरकार कहीं भी बनती है तो गरीबों के बल पर आप देखते हैं, जितना कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, वहाँ एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार ने लगातार जो एकदम ऊपर पैदान से लेकर निचले पैदान तक जो एकदम गरीब आदमी है, उनके लिए आप देख रहे हैं पेंशन की राशि हो 400 से 1100 की राशि की गई, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, गरीबों को चावल गेहूं फ्री में दिया जा रहा है। उसके साथ सबसे बड़े जीविका दीदियों को जोड़कर 10,000 की राशि हर घर तक पहुंचाया गया है। और अच्छे अच्छे उद्योग, अभी हमारे पीरपैंती में इतना बड़ा अडानी का प्लांट आया, एक्सप्रेसवे आया, डिग्री कॉलेज की बातें चल रही है, मेडिकल कॉलेज का बात चल रहा है। तो ये सभी चीज़ संभव पीरपैंती में एनडीए के डबल इंजन के सरकार में ही संभव है। इसलिए निश्चित तौर पर पीरपैंती से मुरारी जी जीतकर विधानसभा जाए। विपक्षी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो 10,000 रुपया की बात कर रहे हैं कि वो 10,000 रुपया लोन के बाद ले लिया जाएगा, इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखा कि माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भले मंच से, खुले मंच से कहा कि ऐसा ये अफवाह फैलाया जा रहा है, कहीं ये 10,000 की राशि किसी से वापस नहीं ली जाएगी। जो लोग को दिया गया, अगर कारोबार अच्छे से करते हैं, उसकी राशि बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी जाएगी, ताकि एकदम छोटे से छोटे स्तर पर भी लोग बिजनेस करके आगे बढ़ सकें। जो सम्मान किसान निधि को लेकर जो बातचीत हो रही थी, वहाँ खुले मंच से अमित शाह जी ने 9,000 रुपया कहा, तो उस पर क्या कहिएगा? जो 2-2 हज़ार आता था अब 3-3 हज़ार आएगा। निश्चित तौर पर उन्होंने जो सालाना 6,000 रुपया जो पैसा 2-2 हज़ार करके आ रहा था, वो राशि को बढ़ा करके 3-3 हज़ार करने की बात चल रही है। जब माननीय गृह मंत्री जी ने जब ये बात कही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 9,000 तक उसकी राशि की जाएगी।